अफसरी। आज की कहानी। रमन बाबू की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उनकी बीमारी की खबर मुझे एक मित्र के माध्यम से मिली थी। रमन बाबू उन दिनों में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। ये बात 2007 की है। ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे भी कुछ वर्षों तक उनके साथ काम करने का मौका मिला था। उसके बाद मेरा किसी और विभाग में ट्रांसफर हो गया था। मैं अक्सर ही छुट्टी के दिन या तीज त्योहारों पर उनके घर जाया करता था। 2 वर्षों तक कोरोना के कारण मुझे उनके यहाँ जाने का मौका नहीं मिला। कुछ दिन पहले ही कोरोना का प्रभाव कुछ कम होने लगा तो मैंने इधर उधर जाना और लोगों से मिलना शुरू कर दिया। सरकारी पाबंदियां हटा दी गई थी और सड़कों पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। मुझे जैसे ही रमन बाबू की बीमारी की खबर मिली, मैं उनका हालचाल जानने को उत्सुक हो गया। अगले ही दिन मैंने उनसे मिलने के लिए उनके घर की तरफ चल दिया। रमन बाबू का घर मेरे फ्लैट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था। रमन बाबू का एक बेटा विवाहित था और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के पास गुड़गांव में रहता था। उन दिनों में रमन बाबू के साथ उनकी पत्नी और उनके तीसरे भाई का बेटा रहते थे। रमन बाबू के तीसरे भाई का बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उस दिन उनके घर जाने से पहले ही मैंने रमन बाबू को फोन करके अपने आने की खबर दे दी थी। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो घर के दरवाजे पर ही खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। उनको प्रणाम करने के बाद मैं उनके साथ अंदर चला गया। उन्होंने मुझे आदर से एक सोफे पर बिठाया। उनकी तबीयत पूछने पर उन्होंने कहा कोई गंभीर बात नहीं थी, बस जरा सा बुखार था और फिर इस उम्र में बदन दर्द होना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन मेरी तो आवाज ही चली गई है। उनकी अंतिम पंक्ति सुनते ही मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने देखा कि वो ठीक ठाक तो बोल रहे थे और उनकी आवाज भी ठीक थी, पर वो कह रहे थे कि उनकी आवाज चली गई थी। मेरे चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर रमन बाबू ने कहा, शर्मा, जब तुम मेरे साथ दफ्तर में काम करते थे तुमने मेरा रुतबा देखा था। दफ्तर में मेरी आवाज सुनते ही घर में और दफ्तर में सभी लोग मेरी तरफ दौड़े चले आते थे और मेरे आदेशों का तुरंत पालन करते थे। मुझे एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं उठाना पड़ता था। लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ते ही सब कुछ बदल गया। अब तो ऊंची आवाज में बोलने पर भी मेरी कोई नहीं सुनता है। बेटा अपने परिवार के साथ दूर रहता है, पत्नी अब उल्टे मुझ पर ही शासन करती है। भाई का बेटा भी अब IAS होने जा रहा है, उसके भी बोलने का अंदाज बदल गया। मेरे दोस्त अब जाकर समझा हो कि इस दुनिया में सिर्फ धन और पद का ही सम्मान होता है। अब तो बस दिन बिता रहे हैं कि कब ऊपर वाला इशारा कर दे और हम विदा हो गए। नहीं रमन बाबू, ऐसा मत कहिए। अगर कुछ काम हुआ करे तो मुझे फोन कर दिया, मैं तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगा। मेरे लिए तो आज भी मेरे अफसर ही हैं जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है। रमन बाबू ने उठकर गले लगा लिया और बोले, नहीं मेरे दोस्त, मैं तो बस यही देख रहा था कि अब तो मुझसे भी बड़े अफसर बन जाने के बाद तुम्हारे व्यवहार में कुछ फर्क आया है कि नहीं। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। उनके साथ चाय नाश्ता करने के बाद जब मैं जाने लगा तो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, अपना धन और संपत्ति अपने बेटों और परिवार के लोगों के नाम मत करना। बुढ़ापे में अगर तुम धनी रहोगे तो तुम्हारे आदेशों का पालन होता रहेगा और अफसरी घर में और बाहर दोनों जगह कायम रहेगी। मैं मुस्कुराया और उनसे हाथ मिलाकर बाहर आ गया। वास्तव में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया।